Hello everybody. So in this particular audio video we are going to take the role of macro and micronutrients in one go. ओके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट लेट अस स्टार्ट विद दी ब्रॉड जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं प्लांट में, जैसे कि परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें आपके न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं, मेंटेनेंस करनी है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्स है आपकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन बफरिंग एक्शन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स का एंड मीन्स वाइटमिन्स को एंजाइम्स के ये आपके वर्ड से कंपोनेंट भी होते हैं, राइट। कमिंग टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए किसको, प्लांट को, राइट। इट इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि सबसे ज़्यादा चाहिए प्लांट को, राइट। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट की फॉर्म में ही ये अपटेक किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहीं नाइट्राइट और अमोनियम की फॉर्म में भी ये लिया जा सकता है, बट अमोनियम आयन की फॉर्म में जो है ये अकुमुलेट नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर द प्लांट बॉडी, राइट। सो ये हमने नाइट्रोजन साइकिल वाले पार्ट में पढ़ लिया था, इट्स ओके। देन नाइट्रोजन जो है वो सारे के सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में ज़रूरत होती है, पर्टिकुलरली जो आपके ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, ओके। मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, वाइटामिन्स का एंड हार्मोन्स का, डन। देन कमिंग टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है आपके फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, दैट इज़ या तो H2PO4 नेगेटिव या फिर HPO4 2 नेगेटिव, ओके। बात ये की अगर आपने केमिस्ट्री सीखी होगी तो, ओके। ये सेल मेम्ब्रेन का, बहुत सारे प्रोटीन्स का, कुछ आपके नहीं सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड्स का एंड न्यूक्लियोटाइड्स का जो है कांस्टेंट पार्टिकल होता है एंड मीन्स ये फॉर्मेशन में काम करता है, राइट। कांस्टेंट पार्टिकल है एंड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में ये रिक्वायर होता है, दैट्स ऑल। पोटाशियम के पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अबंडेंट क्वांटिटी में काम आता है कहाँ पर, जो भी बढ़ने वाली चीज़ें, बर्ड्स हो गए, लीव्स हो गए, रूट टिप्स हो गए, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गए, राइट, जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, राइट। देन ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, लाइक एनायन कैटायन बैलेंस फॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रीटी ऑब्वियस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, जो हम भूल जाते हैं दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, याद रखना है, ओके। कमिंग टू कैल्शियम। कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के द्वारा, देन यहाँ पे सेल वॉल को सिंथेसिस में एंड मिडल लेमिला जिससे बनता है दैट इज कैल्शियम पैक्टेट, वहाँ पर यूज़ होता है, राइट। मेरिस्मेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ एक ही चीज़ है, राइट, वहाँ पर भी ये काम आता है, माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म करने में काम आता है। देन आपका अकुमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स में, जो कि हमने कब पढ़ा था, हमने जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े थे तब देखा था कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे शो होते हैं। तो जो कैल्शियम है वो इमोबाइल होता है एज वेल एज सल्फर एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये ओल्डर पार्ट्स में ही रह जाते हैं एंड यंगर पार्ट्स में इनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। सो वही यहाँ पे पॉइंट है। देन बहुत सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ऑल ओवर इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। मैग्नीशियम, डाइवेलेंट मैग्नीशियम की फॉर्म में इसको एब्सॉर्ब किया जाता है, एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को, किसको, रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसके बाद DNA और RNA को सिंथेसिस भी करेगा एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम भूल जाते हैं दैट इज़ आपका राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, ओके डन। एंड यस वन मोर थिंग, रिंग स्ट्रक्चर जो है आपका क्लोरोफिल का, उसको भी मेंटेन करने में कांस्टेंट पार्टिकल है किसका, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल का हेल्प करता है। सल्फर पे आ जाए, सल्फेट आयन की फॉर्म में ये प्लांट जो है इसको ऑब्टेन करता है, राइट। इसके जो आपके पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक बोरोन इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सल्फर इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द इज़ द वन, जिसके कुछ अलग से पॉइंट हैं और आप भूल सकते हैं ज़्यादातर, राइट। सो सल्फर जो है 2 अमाइनो एसिड का कंस्टेंट पार्टिकल है, दैट इज सिस्टीन एंड मिथियोनिन, राइट। कोएंजाइम एंड वाइटामिन जैसे कि थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन इनमें भी पाया जाता है, खत्म। आयरन, आयरन फेरिक आयन है, Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में अपटेक किया जाता है, राइट। सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की वो है आयरन, राइट। ये कंस्टेंट होता है प्रोटीन्स का, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, देखिए फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम
लिंक कर सकते हैं आप किसके साथ, लाइट रिएक्शन के साथ। तो वहाँ पे जो जेड स्कीम होती है वहाँ पर आपके साइटोक्रोम भी आते हैं, फेरोडॉक्सिन भी आता है, तो वहाँ कहाँ आया, आयरन आया। ओके, देन ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, Fe2 से Fe3 बन जाता है, Fe3 से Fe2 बन जाता है जब भी ज़रूरत है। एंजाइम्स को कैटालाइज करता है एंड क्लोरोफिल की आपके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कमिंग टू मैग्नीज, मैग्नीज का मेन काम है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैग्नेस आयन की फॉर्म में अपटेक किया जाता है, दैट इज Mn2 पॉजिटिव। देन ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। ओके, जस्ट लाइक इसी का भाई दैट इज़ ये मैग्नीज है, वो मैग्नीशियम है, राइट। दोनों के दोनों जो हैं वो एक्टिवेशन का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, जिंक अगेन आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है दैट इज सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड बहुत सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है, स्पेशली आपके कार्बोक्सिलेसिस को, एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में अपटेक किया जाता है। कॉपर पे आ जाए तो कुप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, Cu2 पॉजिटिव, राइट। एंड आपके प्लांट में बहुत सारे मीन्स जो भी आपके रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, सॉरी जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जितने भी, उनमें से काफ़ी में ये रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में भी पाया जाता है, जहाँ पे Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव बन रहा होता है, Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव बन रहा होता है, जस्ट लाइक आपका आयरन। ओके, कमिंग टू बोरॉन, तो बोरॉन आपका BO3 3 नेगेटिव या फिर B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में अपटेक किया जाता है। इसका काम बहुत अलग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपका पोलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन एंड मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। ओके, uptake and utilization of calcium. Then coming next will be molybdenum. So molybdenum molybdate ions की फॉर्म में obtain किया जाता है, MoO2 2 पॉजिटिव। एंड ओवरऑल molybdenum आपका नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, राइट। क्लोरीन आपका अगेन ये भी वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन शो करता है, जस्ट लाइक मैग्नीज एंड फोटोसिंथेसिस के टाइम में आपका ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। एंड एक और चीज़ है, ये कैटायन एंड आयन बैलेंस शो करता है पोटेशियम आयन की तरह, राइट। एंड कैल्शियम आयन की फॉर्म में ये जो है वो लिया जाता है, अपटेक किया जाता है प्लांट के द्वारा। एंड सॉल्यूट कंसनट्रेशन, एनायन कैटायन कंसनट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो भी आपका है वो उसमें हेल्प करता है, राइट। एंड एक और चीज़ है जो आप भूल ना जाएं तो मैं यहाँ पे डाल दूँ, दैट इज़ बेनिफिशियल आपने एलिमेंट्स, बेनिफिशियल एलिमेंट्स 4 एग्जाम्पल हुआ करते थे, दैट इज़ सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। Okay, so this is done, and with this our mineral nutrition is over. Stay tuned, stay blessed, and keep studying, keep reading NCERT. Oh, bye!